नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में बताऊंगा कि गार्लिक की खेती मतलब सफ़ेद लहसुन की खेती कैसे की जाती है और उसकी बुआई कैसे होती है, कितना बीज लगता है, कितना खाद लगता है, कैसे देखभाल की जाती है और कितनी पैदावार होती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान अजय कुमार और HP चौरसिया जी। दोनों लोग से हम सफ़ेद लहसुन की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलो चलते हैं अजय कुमार के पास और HP चौरसिया जी के पास। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप लोग गार्लिक सफ़ेद लहसुन की खेती किए हैं, जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये मान लीजिए इसमें मिट्टी दोमट हो, अच्छी मिट्टी हो और बलुई मिट्टी ये ज़्यादा बेस्ट हो। काली मिट्टी जो बहुत हार्ड मिट्टी होती है उसमें लहसुन ज़्यादा बड़ा साइज और अच्छा नहीं पड़ पाएगा, एवरेज उसमें बहुत कम निकलेगा। आपका क्या राय है जी? सही कह रहे हैं एचपी जी। करें मतलब दोमट बलुई काली मिट्टी में नहीं होता है? नहीं, नहीं, काली मिट्टी में नहीं। काली मिट्टी में नहीं हो पाएगा। हाँ, जो काली हार्ड मिट्टी में नहीं होता क्योंकि हार्ड वो होती है, रोड़ेदार और हार्ड मिट्टी होती है। झील इसके वाली लिए मिट्टी। मतलब उनकी जो पोटियां पड़ती हैं वो बड़ी नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस खेत में अगर लहसुन की बुआई करना है जी। उस खेत की तैयारी कैसे करते हैं? कितनी जुताई या रासायनिक उर्वरक वगैरह कैसे डालते हैं? कल्टीवेटर से जुताई होती है, 2 माह कल्टीवेटर से कराया जाता है, उसके बाद फिर रोटावेटर से भुरभुरी कराई जाती है मिट्टी को। जैसे कि अजय जी बता रहे हैं कि कल्टीवेटर और रोटावेटर से अच्छी जुताई करा के मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए, जी 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 है ना? जी ये ना? जी तो जैसे मिट्टी की भुरभुरी कर लिए, जुताई कर लिए, जी। तो उसमें रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं कुछ? जैसे रासायनिक उर्वरक या कंपोस्ट? जी, जैसे इसमें यह है कि अगर गोबर की खाद 1 एकड़ में मैक्सिमम 4 टाली इसमें पड़ जाए, 3 से 4 टाली, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या मुर्गी की खाद, जो भी एनर्जी वाली खाद होती हैं, ये सब गोबर और मुर्गी की खाद जो होती है ज़्यादा बेस्ट रहती है। हाँ, ठंडी की फसल है ना। हम्म। और रासायनिक खाद के बारे में क्या है? रासायनिक 1 एकड़ में ये मान लीजिए मैक्सिमम इसमें 1 कुंटल DAP होना चाहिए और उसमें 50 किलो पोटास होना चाहिए और 25 किलो यूरिया होना चाहिए और सुपर डाल दीजिए, 2 बोरी सुपर डाल दीजिए जो पाउडर वाला होता है। पाउडर डालने से क्या होता है? मिट्टी भुरभुरी बनती है, मिट्टी में मिट्टी जो है। भुरभुरी होती है और अच्छी मिट्टी होती है। मिट्टी का जमाव नहीं होने पर। हाँ, और उसमें जिंक होना चाहिए 1 एकड़ में मैक्सिमम 6 किलो। ठीक है, ये तो हो गई रासायनिक उर्वरक की मात्रा। अब बात करते हैं कि इसकी बुआई की कैसे करते हैं। जैसे कि देख रहा हूँ आपके खेत में बेड बने हुए हैं, जी, तो कुछ लोग पट भी बोते हैं, तो कौन सा अच्छा होता है आप बताइए? अभी इसको हम लोगों ने किया है इस बार पहली बार, तकनीकी लगाया है कि इसको जो है पटरेदार बना बुआई किया जाए लहसुन का, क्योंकि जो है मिट्टी से जब सिंचाई की जाती है खेत की तो मिट्टी जो पट बोया जाता है उसमें बैठ जाती है और पानी भी लग जाता है। और अगर पानी भी लग जाता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाने पर ये लहसुन एक बार दहा झटका खा जाता है, तो इसको बहुत हल्का पानी चाहिए। अच्छा, ये है सावधानी। देखिए, पट बोने में और ऐसे बेड बना के बोने में ये होता है। पट बोने में पानी लगने का डर रहता है, लहसुन खराब होने का डर रहता हाँ, है। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो उसमें झटका लग जाता है, तो वो मान लीजिए 15 दिन और उसको देखभाल ज़्यादा करना पड़ता है ना। मिट्टी टाइट भी हो जाती है तो उसकी जो पोटियां बनती हैं वो छोटी बन जाती हैं। छोटी बन जाती हैं, वही फिर काली मिट्टी का हाँ, वही। समस्या हो जाएगा, जैसे काली मिट्टी। वही चीज़ है। तो जैसे देख रहा हूँ बेड बनाए हैं, तो आप बेड कितनी दूरी पे बनाए हैं? लमसम 2 फुट पे। 2 फुट 3 फुट ऐसे होना चाहिए का मतलब, यानी कि 1 फुट का फासला होना चाहिए बीच में, बीच में एक से नाली 1.5 जारी फुट जाएगी, ना, और उसके बाद में 2-2 फुट का, 2.5-2.5 फुट का वो सब पूरा कवर कर बेड लेता है। बनेगा। 2 फीट की दूरी पे बेड बना के हम्म, उसके ऊपर बुआई करना चाहिए। जी। तो बीच से बीच की दूरी क्या रखते हैं आप लोग? लमसम 8 सेंटीमीटर, एक बीज से दूसरी बीज की जो दूरियां है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 8 सेंटीमीटर। 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जैसे जैसे मान लीजिए। हाँ, मतलब 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करके उसकी बुआई करते हैं। हम्म, तो जैसे एक बेड पे
एक ही लाइन बोते हैं कि मैं देख रहा हूँ कई नहीं, लाइन कई बोल लाइन गई? कई लाइन उसमें क्योंकि उसकी जितना जो चौड़ाई है वो 2 फुट लमसम है, तो 2 फुट में 8 इंच के हिसाब से कम 4-5 बीज 6 बीज हाँ हाँ एक उतना लाइन में एडजस्ट पड़ हो जाता जाए, जितना एडजस्ट हो जाए उसमें उसकी अब गोड़ाई वोड़ाई नहीं करना है। ये मान लीजिए वही निर्वा देना है हल्का फुल्का कर, नहीं तो वो भी वो दवा आती है का मतलब खरपतवार नाशक दवा आती है, दवा भी उसमें डाल दिया जाएगा, आराम से अच्छा नष्ट ठीक हो है, जैसे जाएगा। आप बुआई करा दिए, बुआई जी हो गया, जी। जी उसके बाद में इसका जामनेशन कितने दिन में आता होगा? बस जाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर में पूरा बराबर जामनेशन आ जाएगा। और इसका मेन बोने का समय ये मान लीजिए 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक बेस्ट। ठीक है, तो सभी ठंडी के सामान्य फसल के जैसा इसका भी समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और बुआई करने के बाद में 1 हफ्ते में जामनेशन हो जाता है। तो जामनेशन होने के बाद में क्या ध्यान रखना पड़ता है? जामनेशन होने के बाद इसकी सिंचाई का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें सूखा ना होने पाए, बराबर नमी बनी रहे, तो पौधा विकसित होते हुए चला जाता है। उसके बाद सारी खादें जो रासायन खादें हैं वो बुआई के पहले ही सब मिट्टी में डाल दिया जाता है, हाँ, दोबारा खाद अधिकतर। डालने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसमें जो भी उर्वरक वगैरह डालना रहता है वो बुआई के पहले ही डाल दिया हाँ, जाता है, जितना भी डालना है। अब बोने के बाद में इसमें कुछ नहीं डाला जाता है। और जैसे तो- मान लीजिए पट में बोया रहता है, जैसे लोग उसको खुरचते हैं गोड़ते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा आप पोटास हुआ और डीएपी हुआ और जिंक सल्फर जो भी आप डाल सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें दोबारा चांस नहीं रहता है। एक पट ही- वाले में डाल सकते हैं, बेड वाले में नहीं डाल हाँ, सकते हैं। नहीं डालते। और एक नई चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे आप बेड पे बुआई किए हैं जी। तो इसके ऊपर पुआल का बिछाव किए हैं, ये किस लिए? इससे खर ना निकले, इसमें निर्वाई उर्वाई की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जो है ये प्याल की जो बिछवाई करवा देते हैं, इससे फिर एक बार बुआने के बाद फिर केवल सिंचाई के अलावा और कोई काम नहीं रहता है इसमें। मतलब निराई गुड़ाई से बच जाते हैं, कोई कार्य नहीं रह जाता, सिर्फ बाद में खुदाई करना रहता है। केवल बस और मतलब एक उससे कुछ ये बचत हो जाती है। उससे ये रहता है मिट्टी भी बहुत अच्छी भुरभुरी बनी रहती है। इसको बिछाने से आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी रहेगी और खरपतवार नहीं होगा। हाँ, ये खरपतवार जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उगेगा नहीं, हम्म, उसमें हम्म, दबे रहते हैं। यही चीज़ ठीक ठीक, ये एक फायदा होता है, बेनिफिट है ये है। पुआल बिछाने से। हम्म। और इसकी सिंचाई कितने कितने दिन के बाद करते हैं? हफ्ते 10 दिन पे, हफ्ता 10 दिन पे नमी न जाने पाए। नमी न नमी न जाने जाने पाए। पाए। ठीक, तो ये जो गार्लिक है, लहसुन है, जी, इसकी जो ये बनते हैं, आड़ियाँ बनती हैं छोटी। छोटी। जो बनती हैं, हम्म। ये कितने दिन में बन जाती होगी? ये मैक्सिमम इसमें लग जाता है ये मान लीजिए 150 से 150 160 दिन लमसम। 150 से 150 160 दिन तक। 150 से 160 दिन। जी। ठीक है। और एक कोटी में हम्म। कितनी कलियां होती होंगी जो आप बोए हैं? अब ये मान लीजिए 15 20 और हाँ, और ये जमुना सफेद जीवन प्रजाति का लहसुन है। ठीक, मैं वही पूछने वाला था कि कौन सी प्रजाति आप बोए जी, हैं। जी जी। तो, वो जमुना जीवन प्रजाति की है ये। तो इसकी कुछ खास खासियत? इसकी जो कलियां होती हैं थोड़ी बड़ी साइज में होती हैं, जैसे देसी जो लहसुन सफेद होता छोटे छोटे होते हैं है, तो ना? उनकी जो कलियां होती हैं तो छोटी होती हैं और इसकी कलियां बड़ी होती हैं। बड़ी होती हैं, बड़ी size। पैदावार ज्यादा होता होगा, हाँ, वजन हाँ, ज्यादा हाँ, होता होगा, यही सब फायदे रहते हैं। हाँ हाँ, ये मान लीजिए मैक्सिमम पैदावारी इसका 1 एकड़ में 40 से 60 कुंटल तक है पैदावारी। अच्छा, 1 एकड़ में 40 से 60 कुंटल जी। पैदावार 1 एकड़ में। जी। ठीक है, तो ये गार्लिक की खेती में कुछ रोग वगैरह के भी लगने रोग- का चांस रहता है क्या? रोग ये मान लीजिए झुलसा और वो यही पीली पत्ती हो जाती है, झुलसा यही लगती है, तो वही दवा डालनी पड़ती है। दवा डालनी पड़ती है, ये जी। जो पीली पत्ती होती है जी, तो? तो ये मान लीजिए जनवरी के सीजन में जैसे लोग आलू में डालते हैं वो हर दवा पाली डाइथिन 45 हाँ, और सल्फर ये सब छिड़काव किया कई जाता दवा है। मान लीजिए, तो चाहे जो हाँ, मतलब अगर आपके लहसुन में, गार्लिक में कोई पीली पत्ती दिख रही है, ऐसी कोई झुलसा रोग दिख रहा है, जी जी तो आप कीटनाशक केंद्र पे उसका सैंपल दिखा के जो भी आपके कीटनाशक केंद्र से दवा उपलब्ध हो उसका छिड़काव जी, करा देना चाहिए, जी। तो उससे बचत हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो आप बोए हैं लहसुन, जी। इसकी कुछ और कोई खास बात है जो हम ना जानते हों या किसान भाई ना जानते हों? जैसे मान लीजिए इसको सही समय पे और खुदाई सही समय पे होना चाहिए, अच्छा से उसको मान लीजिए आप खुदाई करके आप उसी समय बेचना चाहें तो उसी समय
बेच ले, नहीं तो आप स्टॉक रख सकते हैं, भंडार कर सकते हैं, तो वो बाद में अच्छा रेट आने पर बेच सकते हैं। उसी टाइम भी बेच सकते हैं, बाद में भी बेच सकते हैं। हम्म। मतलब ये पकने में पूरा 150 से 160 दिन लगते जी हैं, जी। इतने और में पक जाता है। इसका जो पौधा होता है वो बिल्कुल सूखने ना पाए, थोड़ा सा हरा हरा रहे, हल्का तभी हल्का, खुदवाई तभी करवा दें। खुदवाई हो जानी चाहिए। पूरा सूखने ना पाए। हाँ, तब वो लहसुन बहुत बेस्ट अच्छा बना रहता है। ज़्यादा बिल्कुल सूख जाने पर, ज़्यादा समय हो जाने पर, तो वो मान लीजिए आड़ी फटने लगती है, ये बात होता है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे उसके जो हैं पूरा सूखने ना पाए, जी खरखर ना होने पाए, जी। कुछ हरे रहें तभी खुदाई करा लेना चाहिए। हम्म। और तो अजय जी, जैसे बहुत सारे लहसुनों की अलग अलग खासियत होती है, तो जो आप बोए हैं यमुना जी जीवन, जी। इसकी यमुना सफेद यमुना जीवन। सफ़ेद जीवन, जी। तो इसकी कोई खास विशेषता? इसकी खास विशेषता ये है कि इस लहसुन को जो है काफ़ी लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होता है। अच्छा, हाँ, जो लहसुन पीले पड़ जाते हैं, हाँ, मरने लगते हैं जिसको मरने बोलते लग, हैं, हाँ हाँ, मरने लग मतलब जाते ये हैं। गर्मियों में खराब नहीं होते हैं, हाँ लंबे समय तक हाँ भंडारण कर सकते हैं, हाँ, तो ये और जब टिकाऊ, अच्छा रेट आए तो आप बेच दें। जैसे कि ये टिकाऊ प्रजात है, तो ये मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा दिन तक टिकता है ये। ठीक ठीक ठीक। तो ये रही लहसुन की खेती के बारे में पूरी जानकारी जो हमें दे रहे थे अजय कुमार और HP चौरसिया जी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नई नई खेती की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कुछ पूछना है तो कमेंट करना, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।